हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज आप लोगों के लिए अगले पार्ट यानी कि चैप्टर नंबर 8 सिपाही की माँ, इस पार्ट का आप लोगों को एक सारांश देने वाली हूँ, जिसमें कि आप लोगों को ये लेखक परिचय के बारे में भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि लेखक परिचय से आप लोगों के परीक्षा में सवाल आता है। और सारांश क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि सारांश से क्या होता है कि कम से कम स्टोरी क्या है, किस चीज़ पे बेस्ड है, उसमें कौन लोग हैं, ये एटलीस्ट हमें पता चलता है। और साथ ही ये भी है कि आप लोगों के परीक्षा में लॉन्ग क्वेश्चन में सारांश पूछा जाता है, तो आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है। हालांकि मैं इसे और भी इनोवेट कर लाऊंगी आप लोगों के लिए, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय जानते हैं। लेखक कौन है? हमारे लेखक जो है वो मोहन राकेश है। ये आपको तस्वीर दिख रही है, ये है मोहन राकेश। जब हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मुझे लगा था कि मोहन राकेश जो है वो दो है, मतलब कि मोहन अलग है और राकेश दो है, पर नहीं, मोहन राकेश इनका नाम है, ठीक है। इनका जन्म 5 जनवरी 1925 को हुआ था और निधन 3 दिसंबर 1972 को हुआ था, ठीक है। ये कहाँ के निवास स्थान इनका था? पंजाब में, पंजाब अमृतसर, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गुगलानी था, ठीक है, करमचंद गुगलानी। मोहन राकेश की माताजी का नाम था बच्चन कौर, ठीक है, बच्चन कौर। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। वे 20वीं सदी यानी कि 20th सेंचुरी उत्तरवर्ती युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार भी हैं। इनकी बहुत सारी निबंध ये सब कुछ लिखी हुई है, बहुत सारी कृतियाँ हैं, वो सभी आपके बुक के कवर पेज में दिया होगा। जो भी चैप्टर होंगे उस बुक के चैप्टर के कवर पेज में आप लोगों को लेखक परिचय दिया होगा। उन सब चीज़ों को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास नहीं है बुक, तो हम आपको सब कुछ करवाएंगे, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं अब सारांश के बारे में। थोड़ा बहुत सारांश को जान लेते हैं। आई थिंक इस पे एक प्ले भी हो चुका है सिपाही की माँ पर, और एक आप लोगों का उसने कहा था जो है चैप्टर, उस पर भी एक फिल्म भी बन चुका है। तो आई होप कि आप लोगों के पास वक्त होगा तो आप लोग देखिए टाइम निकाल के, ताकि आप लोगों को हर चीज़ अच्छे तरीके से याद हो जाए। लेकिन कोई ना, चैप्टर पढ़ना है। देखिए, सिपाही की माँ जो है वो एक तरह का है, जैसे इसमें सिपाही ये कौन होता है, इसकी कहानी क्या है जो इस बेस पर बनी हुई है। तो पहले देखते हैं। प्रस्तुत एकांकी सिपाही की माँ एक संक्षिप्त रचना है, जिसमें निम्न मध्य वर्ग की एक ऐसी माँ बेटी की कथक वस्तु प्रस्तुत है जिनके घर का इकलौता लड़का जो है वो सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा में लड़ाई करने के लिए गया है। इसमें एक माँ की कहानी है, एक बेटे की कहानी है और एक बेटी की कहानी है। होता क्या है इसमें कि माँ, बेटा और बेटी। बेटा जो है वो इकलौता बेटा है और वो घर को चलाने के लिए वो विश्व युद्ध पर जाता है लड़ाई करने के लिए। वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है और ये बर्मा में लड़ाई करने के लिए जाता है, ठीक है। अब माँ को ये सब उतना जानकारी नहीं था कि वो लड़ाई करने के लिए जा रहा है, ठीक है। देखते हैं, वह अपनी माँ का इकलौता बेटा और विवाह के लिए तैयार अपनी बहन का इकलौता भाई है। कौन है? नाम क्या है? ये भी तो जानना है ना। नाम क्या है, कौन है? नाम जो रहता है लड़के का यानी कि भाई का, वो मानक रहता है नाम, ठीक है। मानक भाई का नाम रहता है, और जो बहन होती है उसका नाम जो होता है वो मुन्नी होता है, और जो उसकी माँ होती है उसका नाम बिस्नी होता है, ठीक है। माँ का नाम बिस्नी, बहन का नाम मुन्नी और भाई का नाम मानक रहता है, ठीक है। मानक जाता है लड़ाई करने के लिए, और वो इकलौता मुन्नी का भाई था और इकलौता बेटा था बिस्नी का, ठीक है। अब उसी पर घर की पूरी आधा टिकी थी, मतलब कि आशा टिकी थी, मतलब जितना भी खर्च वर्च होता है घर का, सारा खर्च जो था वो मानक पे टिका था, क्योंकि उसके पिताजी का डेथ हो चुका था, ठीक है। वह लड़ाई के मोर्चे में कमा कर लौटे तो बहन के हाथ पीले हो सके। माँ एक देहाती भोली स्त्री थी, ठीक है।
वह यह भी नहीं जानती थी कि बर्मा उसके गांव से कितना दूर है और लड़ाई किसी और मतलब कि लड़ाई कैसी हो रही है, किन के साथ हो रही है, किस लिए हो रही है, वो उन्हें कुछ भी नहीं पता था। माँ को जो है वो ये तक भी नहीं पता था कि कितनी दूर पर लड़ाई हो रही है। ठीक है, मानक जब लड़ने के लिए गया था द्वितीय विश्व युद्ध में, तो उसे ये भी नहीं पता था कि कहाँ पे हो रहा है लड़ाई। माँ को जानते हो, बताया गया था एक वहाँ बर्मा से 2 लड़कियाँ आई थी। ठीक है, उसी ने आकर खबर दी थी कि वहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, क्या पता वो लौटेगा भी या नहीं लौटेगा। वो 2 लड़की जो थी वो मांगने वाली थी, जैसे घर में आता है ना कोई मांगने वाला कि कुछ खाने के लिए दे दो, कुछ 2 रोटी दे दो, तो वही आई थी लड़कियाँ बर्मा पर से, और वो जो है वो ये खबर देती हैं, और माँ जो है वो बहुत ही चिंता में रहती है। अब देखिए, मुन्नी जो है वो बहुत ही मतलब कि भोली सी लड़की थी, भोली सी बहन थी, इसकी बहुत सारी दोस्त भी थी। तो इसकी दोस्त की शादी भी हो रखी थी, तो ये भी इंतज़ार में थी कि मेरी शादी कब होगी। मेरी दोस्त के पास तो इतने अच्छे कंगन हैं। तो इसकी माँ जो है वो दिलासा देते रहती थी कि तेरा भाई भी आएगा और तेरे लिए उससे भी अच्छा कंगन लेके तुझे देगा। तो ये दिलासा देते रहती है। और जब भी चिट्ठी आती है, मतलब कि होता था ना पहले कि डाक के द्वारा चिट्ठी आती थी, तो पूरे गांव में हल्ला हो जाता था। तो मुन्नी जो है वो हर मंगलवार को ना वो चिट्ठी के लिए इंतज़ार किया करती थी कि भैया का चिट्ठी अब आएगा, भैया का चिट्ठी इस मंगलवार को आएगा, माँ भैया का चिट्ठी इस मंगलवार को आएगा। और इन सब की उत्तेजना जो है, माँ बेटी की उत्तेजना जो है वो तब बढ़ गई जब वो लड़की आकर ये बोलती है कि जो वहाँ बर्मा में युद्ध हो रहा है। तो डेली वो राह देखते रहती थी मानक की थी। उसके बाद आगे क्या होता है कि उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाए, ऐसा वह सोच भी नहीं सकती है। माँ और छाया की तरह उससे लगी बेटी के भीतर की वह आशा जो बेटे से जुड़ी हुई है, उनके रूप रंग ग्रहण करती है। उसकी संपूर्ण नाटकीय और रंग संभावनाओं का लेखक ने सधे हाथों ऐसे उद्घाटन किया है कि रचना के अंत में एक उपार विषाद मन पर स्थायी प्रभाव छोड़ती है। देखिए, अंत में क्या होता है कि बर्मा से युद्ध करते करते, मतलब कि जो द्वितीय युद्ध हो रही थी, वहाँ पर युद्ध करते करते जो है मानक जो है वो आ जाता है। ठीक है, और लड़ाई करते करते अपनी माँ के चौखट पे आ जाता है और बोलता है कि माँ मुझे 1 गिलास पानी पिला दो। ठीक है, आपको ये भी सवाल पूछा जाएगा कि मानक ने अपनी माँ से क्या मांगा था। ठीक है, तो मानक ने अपनी माँ से 1 गिलास पानी मांगा था अंतिम सांस लेते वक्त। ठीक है, क्यों वो यहाँ पे आ गया? क्योंकि लड़ाई करते करते, वो दुश्मनों का पीछा करते करते वो अपनी माँ के घर पहुँच गया, और वो भी लड़ाई करने वाला भी, जो उसका दुश्मन था वो भी था और मानक भी था। तो मतलब मानक को चोट लगी हुई थी। अब क्या हुआ कि मानक को चोट लगा हुआ था, लेकिन फिर भी मानक जो था वो दुश्मनों की, मतलब कि होता है ना, जो दुश्मन होता है लगता है कि उसे मार ही डालूंगा, अब तो ख़त्म ही कर दूंगा, ऐसा लगता है। तो मानक ने वो उसे फिर से गोली चलाने की निर्णय ली, और उसी वक्त उसकी माँ वहीं पे थी। तो मानक को समझाई उसकी माँ कि बेटा तुम उसे गोली नहीं मारो, वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का भाई है, उसके घर में भी उसकी पत्नी है जो उसके लिए राह देख रही होगी। माँ ने उसे उतना समझाया, लेकिन फिर भी अंत में जो है वो मानक जो है वो गोली मार ही देता है, और मानक भी जीवित नहीं रह पाता है। ये तो कहानी में नहीं बताया गया, लेकिन ये इसी प्रकार जो है वो कहानी का अंत होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को कहानी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। और भी इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हुए फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया।